ज़िंदगी में पहली मर्तबा ट्रैक्टर चलाने का भी शर्फ हासिल कर लिया आज हमने। यार इतने प्यारे प्यारे 2-3 कद्दू लग रहे थे, इसको ये नुकसान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रूटीन के लिए पहुंच चुके हैं फार्म हाउस पे अपने। और फार्म हाउस पे आते ही आपको पता कल से हमने एक काम शुरू किया हुआ था लहसुन के लिए अपनी क्यारियां तैयार करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्यारियां जो है हमने नरम कर ली थी एक दफ़ा, और अब इसमें दोबारा से जो है कई चलानी पड़ेगी हमें नरम करने के लिए। एक तो मोटी मोटी मिट्टी जो है वो बारीक हो जाएगी, और दूसरा लहसुन के लिए बहुत ज़्यादा नरम जगह चाहिए होती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और तीसरा काम जो हमारा पेंडिंग चल रहा है आजकल वो है ये यहाँ से घास उखेड़ने वाला। यहाँ भी पहुँचते पहुँचते तो हमें 4 दिन लग चुके हैं, और अब इसे भी अब खुरपे की हेल्प से करना पड़ेगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो जगह हम साफ़ कर चुके हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मेहनत की हो तो खूबसूरत तो लगती है ना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आज प्रोग्राम है लेकर आते हैं कस्सी, और इसको एक दफ़ा फिर से जो है वो नरम कर देते हैं सारी जगह को। अब कल की निस्बत इसे गोडी करना जो वो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि एक दफ़ा हो चुकी है और घास जो काफ़ी सख्त वाला था वो कट चुका है एक दफ़ा, तो अब ज़रा इजीली हो जाएगा हमारा ये काम। जानवर चराने वाले भी निकल पड़े हैं, घरों से लेके निकल पड़े हैं अपने अपने जानवर चराने के लिए खेतों में। और कल शाम को फिर किसी ने जो है वो जानबूझ के तोड़ दी हुई है, एक साइड से पकड़ के खींची है वायर। मैं भी आते हुए देख रहा था सुबह, और सारी की सारी जो लकड़ियाँ सपोर्ट के लिए लगाई हुई थी वो खेड़ दी हुई है बाहर। खैर हम जाके दोबारा से सेट करते हैं साढ़ा की असी तो फिर सेट करना है ना काम अपना। गोडी करते हुए कल हमने जो कद्दू की बेल एक साइड पे की थी उठा के मट्टी समेत, उसके पत्ते तो खुश्क हो गए हैं, मतलब मुरझा गए हैं बिल्कुल। अल्लाह करे बच जाए दुआ करिएगा। अपनी तरफ से मैं सारे काम करके बैठा हुआ था। कट्स को खोल दिया, डोली और जोली को खाना चाना डाल दिया, और अब पानी पीने जा रहा था तो देखा कि खैर से हैंडल नहीं लगाया हुआ पंप का, हैंड पंप का आई मीन, तो वो लगाते हैं पानी शानी पीते हैं। अब निकालते हैं अपने औजार और काम शुरू करते हैं। हमारे औजार और हमारे हथियार यही हैं, खुरपा, दरांती और कुदाल। मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, और वो देखें आ रहा है ट्रैक्टर। मेरा ख्याल है अल्लाह करे कि वो इस साइड पे आ जाए, तो उससे बात करेंगे कि इसमें हल चला दे थोड़ा सा। इस जगह पे भी चलवा लेंगे, और इसमें भी एक राउंड हो गया इसमें सिर्फ, तो काम पूरा हो जाना माशाल्लाह। तो अब अल्लाह करेगा वो इसी रास्ते से गुजरे, जहाँ से गुजरते उसको पकड़ लेंगे। और ट्रैक्टर पे उसने वैसे भी रूटावेटर लगाया हुआ है, और इस जगह पे फिरवाने का प्रोग्राम भी रूटावेटर ही था। रूटावेटर का ये फ़ायदा है कि ज़रा नरम हो जाएगी मिट्टी एक ही दफ़ा में, और फिर जो भी सब्जियां वगैरह है जो भी यहाँ पे लगाना होगा इजीली हम लगा सकेंगे। और साथ ही इसमें भी घास जो ख़त्म कर देगा बिल्कुल, इसको जो मलाई बना देगा वो। खैर हम उसके आने से पहले पहले ये कर लेते हैं, अगर अल्लाह करे यहाँ पे आ जाता है वो, तो फिर इसको ज़्यादा दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। ये बेल उठा के उस तरफ को कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तू ना सुकून। इसको फल भी काफ़ी लगा हुआ है, वो इसका तना भी ये है, ये काम खराब है। मैं सोच रहा था उस तरफ को चली जाएगी, लेकिन इसे भी इसी तरफ को लेके आना पड़ेगा। वो टूट गई है, टूट गई है। ये भी जाया, सैड मैन। रुक ही गया है, इसी तरफ को आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मान ही गया बंदा। रिव्यूज की यहीं से करवाते हैं एक दफ़ा यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। इधर उतारना एनू माड़ा जे लवा दे, फेरा मेरा कई वाला काम आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेल तो अब गई पक्की। है ना, कई से 4 दफ़ा भी मैं करता तो इस तरह नहीं होनी थी।
अब ये फलियों वाली बेल जो है इसको साइड पे कर लेते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, घास फूस का बिल्कुल चूरा कर देती है। इसने 2 चक्कर लगाए तो फिर इसका बस ही काम तमाम हो जाएगा। ये घास नज़र ही नहीं आएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। काम तो ये माशाल्लाह खुशी वाला है, लेकिन ये कद्दू का जो काम गया है ना यार, इतने प्यारे प्यारे 2-3 कद्दू लग रहे थे इसको, ये नुकसान हो गया। खैर इसको तोड़ के रख लेते हैं, ये पकाने के काबिल है, ये पकाने के काबिल है अभी। रूटावेटर के लिए गाड़ी को फुल स्लो स्पीड पे चलाना पड़ता है। बाकी तो काम ठीक है, सिर्फ ये काम ख़राब हो रहा है जो कहीं से ऊंची और कहीं से नीची के इस तरह का जो काम है ना, ये इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। सब्जी वगैरह यहाँ पे लगानी है तो उसको पानी देना भी होगा, काफ़ी तब जॉब हो जाएगा। जिस जगह से दूसरी दफ़ा घूम जाता है ना, वो जगह पता चलता है कि यहाँ पे कोई काम हुआ है। एक दफ़ा वाली तो काम जो है वो अजीब ही लगता है वैसे। जगह थोड़ी होने की वजह से भी काफ़ी गलत तरीके से शकील भाई को गाड़ी को घुमाना पड़ता है। जहाँ से एक दफ़ा गुजरा है ट्रैक्टर, वहाँ पे हल्का फुल्का घास नज़र आता है, लेकिन जहाँ से दूसरी दफ़ा गुजर जाता है वो इस तरह बेड बन जाती है, बिल्कुल प्लेन साफ। ज़िंदगी में पहली मरतबा ट्रैक्टर चलाने का भी शर्फ हासिल कर लिया आज हमने, जहाँ हमने चलाया माशाल्लाह। ट्रैक्टर के टायर का अंदाज़ा नहीं हुआ, काफ़ी बाहर हो गया था। ये देखें, चूँकि इस साइड से रूटावेटर ऊंचा था, वो वहाँ से इतना गहरा कर गया। अब शकील को जो है इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा बराबरी का। ये खेत हो गया मुकम्मल और ट्रैक्टर साहब बाहर।
अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जगह हो गई तैयार। अब इसमें खेले वेले जो भी सब्ज़ी वगैरह लगानी है उस हिसाब से बनाएंगे। लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा खुशी है इसके ऊपर मुझे अभी 2-4 दफ़ा कहीं चलाना पड़नी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हो गया। सिर्फ उस जगह से मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन खैर है, उसकी मसला नहीं है। 1000 रुपये मांगे हैं भाई ने इस जगह के, तो वो इनको देंगे। और 1000 में हमारी जो है वो कहीं चलाने की 2 दिन की ड्यूटी जो है वो निपट गई 2 दिन नहीं, इसमें काफ़ी दिन लग जाने थे। ये 1-2 क्यारियाँ बनाने में मुझे 2 दिन लग गए हैं, तो बाकी करने में क्या होना था। अल्हम्दुलिल्लाह गोडी वाला काम हमारा मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं, चल के फेंस जो है वो अपनी सेट कर लेते हैं। फेंस का जो है वो काफ़ी बुरा हाल किया, बस सारी की सारी लकड़ियाँ जो सपोर्ट के लिए लगी हुई थी उखाड़ के फेंक दी हुई हैं। यहाँ से थ्रू आउट सारी की सारी सपोर्ट्स जो है वो टूटी हुई हैं। तार खेत के अंदर पड़ी हुई है इसी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह फेंस हमारी मुकम्मल हो गई। आज इसको सेट करने में हमारा तकरीबन आधा घंटा गया, क्योंकि A to Z सारे के सारी जो सपोर्ट्स थी, सारी की सारी लकड़ियाँ थी वो उखड़ गई हुई थी। किसी ने एक साइड से पकड़ के खींची है, और जहाँ जहाँ लकड़ियाँ बंधी हुई थी सारी की सारी उखड़ के खेत के अंदर खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से वो ठीक कर ली है। हाथ में सिर्फ एक चोट आई है हल्की सी, बाकी खैर टाइम का तो कोई मसला ही नहीं। हमने तो यहीं पे टाइम देना था सारा अपने इन खेतों में। खेत माशाल्लाह बेहतरीन तैयार हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो कॉर्नर है इनको ज़रा साफ़ करना है। सारे के सारे कॉर्नर जो हैं, रूटावेटर का यही नुकसान होता है कि एंड लेवल खेत का जो सही नरम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे चलानी पड़ेगी कुदाल। साथ ही मेरी रूटीन तो ये थी कि एक आध दिन मुझे मिल जाएगा मज़ीद बीज लगाने के लिए, लेकिन अब बीज भी है मुझे अर्जेंट चाहिए, क्योंकि नमी जो है वो खेत की जाती रहेगी। यहाँ पे कुछ नमी है तो बिजाई जो है वो हो जानी चाहिए, जो भी बीज लगाने हैं यहाँ पे। तो भाई मुबारक का पता करते हैं, उन्होंने अगर आना है फार्म हाउस पे तो उनसे बीज मंगवा लेते हैं। अगर तो यही रूटावेटर फिरा होता यहाँ पे तो इतनी कई भी नहीं चलानी पड़नी थी और इतना घास भी नहीं बचना था। इसी तरह 1, 2 और 3 वो वाला कॉर्नर पे तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। और ये जिस हिसाब से बनी है क्यारी, दोनों की एक ही मैंने कर दी है। इस एक पे सिंगल पे जो है वो लहसुन लगा देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन की क्यारी को पानी लगाने का जो रास्ता है वो भी हमने सेट कर लिया। तो आज की कारकर्दगी में हमारी माशाल्लाह हमारी जो लहसुन के लिए क्यारी थी वो फुल तैयार हो गई है। इस खेत के चारों कॉर्नर जो गोडी करने वाले थे, नरम करने वाले थे, जो रह गए थे हल से, वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर लिए हैं। भाई मुबारक से भी रब्ता किया था, तो भाई मुबारक तो आ नहीं सकेंगे क्योंकि वो गए हुए हैं सियालकोट सिटी किसी काम से। तो बीज वगैरह लाने का प्रोग्राम था कि बीज वगैरह ले आते हैं, तो अब जब वो आ ही नहीं रहे तो बीज कैसे आएंगे। तो वो काम सारा का सारा अब सुबह पे इंशाल्लाह। अपने ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं, करते हैं क्लोजिंग और निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।